Welcome to QRV again. As I told in last video in voiceover that foundation mathematics is one of the very important part. Again I am telling you कि फाउंडेशन मैथ्स के बिना आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते. सो इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना है आपको. बाकी सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इस पर डिपेंड करती है. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा. ऐसा लगता है कि नंबर सिस्टम को क्या पढ़ना, बट अब आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम के जो फंडामेंटल्स थे वो आगे आपको किस तरीके से नॉलेज को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. In second part of foundation mathematics, I am going to discuss inequalities. My main emphasis is over inequalities and how to solve them. Their addition, subtraction, multiplication, division, squaring, square root कैसे लिया जाता है inequality का, दो inequalities की propositions को किस तरीके से solve किया जाता है, वेवी कर्व मेथड को किस तरीके से solve किया जाता है. करीबन हर साल 2 क्वेश्चन वेवी कर्व के ऊपर आते हैं. So these videos of foundation mathematics will gonna change your thinking and will gonna change your basics like anything, like never before. So watch them, and again I want to thank you for subscribing my channel and giving me lots of love. This gives me strength. Thank you. Hello everyone, let's start second part of foundation mathematics. फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर समझा था. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में 2 बातें और समझिए. मान लीजिए a प्लस आयोटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें b जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ. तो यहाँ पर पहली बात है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में नहीं डाला गया. कोई आपसे पूछता है 3 + 4 आयोटा पॉजिटिव है या नेगेटिव, सो बच्चा सोचता है 1.5 अकल लगाता है अपनी कि यार दिख तो पॉजिटिव रहा है, बट पूछा है तो ज़रूर कुछ उल्टा ही होगा, तो नेगेटिव होगा. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. दूसरी बात, they do not follow order property. तो ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते. व्हाट डज दैट मीन? ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते मतलब 3 + 4 आयोटा इज नॉट ग्रेटर देन 1 + 2 आयोटा, इज नॉट स्मॉलर देन 1 + 2 आयोटा. दे आर नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव. सो ये 2 बातें आप लोगों को इमेजिनरी नंबर के बारे में ध्यान रखनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. एक और स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है कॉल्ड परफेक्ट नंबर. परिभाषा सुनिएगा, डेफिनेशन सुनिएगा. इफ फैक्टर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर हैव सम इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर इटसेल्फ. अगर किसी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स का सम, और फैक्टर की जब भी मैं बात करूंगा तो याद रखना वो नेचुरल फैक्टर की बात ही होगी. फैक्टर वर्ड बाय डिफॉल्ट नेचुरल फैक्टर के लिए डिफाइंड है. सो इफ फैक्टर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर हैव सम ट्वाइस द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर्स लिखते हैं अपन. सम करके देखो 12 आएगा. अगला एग्जाम्पल है 28. फैक्टर्स लिखते हैं 1 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है. सम किया तो 56 आ गया. सो सच नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उनसे डबल है परफेक्ट नंबर कहलाते हैं. क्या कोई 3 डिजिट परफेक्ट नंबर होता है? यस, 496. अच्छी बात यह है कि 1 डिजिट का एक ही परफेक्ट नंबर है मैथ्स में, 2 डिजिट का भी एक ही परफेक्ट नंबर है, 3 डिजिट का भी एक है, और बहुत ही गजब की बात 4 डिजिट का भी एक ही परफेक्ट नंबर है. आपका होमवर्क है, आपको 5 डिजिट का परफेक्ट नंबर ढूंढ के लाना है. कहीं से भी ढूंढिए, गूगल चाचा से पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको. बढ़िया आदमी है. अब यहाँ पर मैंने फैक्टर्स की बात करी, तो फैक्टर्स में एक और बात बताता हूँ. किसी भी नंबर के 1 को छोड़कर किसी भी नेचुरल नंबर के 2 इम्प्रॉपर फैक्टर होते हैं, और वो है 1 और नंबर इटसेल्फ. For every natural number other than 1, we must have 2 improper factors. We must have. 28 के भी 2 improper factors हैं. बचे कुचे जो हैं अगर हो तो proper factors कहलाते हैं. तो ये proper factors हैं, और 1 और number itself ये improper factors हैं. 1 क्या है जी? तो 1 के पास एक ही फैक्टर है 1, और वो भी improper है. तो 1 का नाम रख दिया गया मैथ्स में यूनिवर्सल ऑड इम्प्रॉपर फैक्टर. ध्यान से सुनिएगा नाम, यूनिवर्सल ऑड इम्प्रॉपर फैक्टर. कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए समझ जाइएगा 1 की बात हो रही है. यूनिवर्सल ऑड इम्प्रॉपर फैक्टर, दैट इज 1. और दूसरी बात, क्या ऐसे कोई नंबर है जिनके पास सिर्फ इम्प्रॉपर ही फैक्टर होता है, प्रॉपर होता ही नहीं है? यस, प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स डोंट हैव प्रॉपर फैक्टर, दे कैरी इम्प्रॉपर फैक्टर्स विद देम ओनली. सो 2 के पास 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2. 3 के पास 1 और 3 दोनों इम्प्रॉपर हैं. 5 के पास 1 और 5 दोनों इम्प्रॉपर हैं. सो
जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर फैक्टर नहीं होते ना। परफेक्ट नंबर के बाद अब जो अगला आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है दैट इज LCM एंड SCF। अरे सर ये तो आता है हमको LCM SCF, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हें आता है। और अगर रियली में आता होगा तो इस पर्टिकुलर बात को जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको सुनकर अच्छा लगेगा। मैं लाइफ में एक ही चीज़ मानता हूँ, किसी की भी बात को ध्यान से सुनो। अगर वो बात तुम्हें ऑलरेडी पता है, स्पेशली जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी की भी बात को बहुत ध्यान से सुनो। या तो वो बात आपको पता होगी, अगर वो बात आपको पता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर नहीं पता है तो नॉलेज बढ़ेगा। तो नुकसान तो है ही नहीं। बस ये डिसाइड कर लेना कि बात किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी ना। LCM एंड SCF बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। मैं आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, √2 और √3 का LCM क्या है? तो जो पहला थॉट दिमाग में आता है वो है √6। समझते हैं LCM SCF क्या है। हाँ, इतना बता दूं कि वो आंसर गलत है। √6 इज नॉट LCM ऑफ √2 एंड √3। पहला LCM को लेते हैं। बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत साल हो गए मेरे हिसाब से तो LCM पढ़ते हुए, बट वो क्लैरिटी नहीं है। समझते हैं LCM है क्या। तो LCM का फुल फॉर्म जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें लोएस्ट वर्ड समझ में आ गया, कॉमन वर्ड समझ में आ गया। क्या समझ में नहीं आया? मल्टीपल। तो एक ही वर्ड है जिसको समझना है। अब मल्टीपल क्या होता है? हमें बचपन से ना टेबल पढ़ाए जा रहे हैं, 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। 5 का टेबल ही पढ़ा दिया जाता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा जाता है 2 और 3 का LCM क्या है, तो आप 6 बोलते हो। 3 और 5 का LCM क्या है, तो 15 बोलते हो। हमें टेबल पढ़ाया गया बचपन में। सबसे पहली बात, टेबल कोई वर्ड ही नहीं है मैथ्स में। टेबुलर फॉर्म में लिखे थे तो टीचर्स को लगने लगा कि टेबल है। द रियल वर्ड इज मल्टीपल। दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लो आप, लेट अस से n, उसको अगर आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? नेचुरल नंबर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल ऑफ n कहलाएंगे। याद रखना, सिर्फ नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना अलाउड है। कभी नहीं सुना होगा 2 ढाई जा 5। क्यों? क्योंकि ढाई नेचुरल नंबर नहीं है। सो सिर्फ नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर जो मिला वो हमको मल्टीपल ऑफ n कहलाए। नेचुरल मल्टीपल भी बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट मल्टीपल। सो टेबल कोई वर्ड नहीं था, मल्टीपल्स थे। 2 और 3 के मल्टीपल्स थे। बचपन में कोई बात अच्छे सिखा देता तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती, बट हमको रटवा दिया गया कि बेटा याद कर ले 2 और 3 का 6 होता है। लेट अस अंडरस्टैंड। 2 के मल्टीपल हमारे पास है, 3 के मल्टीपल है। इन दोनों के मल्टीपल में लोएस्ट कॉमन क्या है? 6। सबसे पहला कॉमन क्या है? 6। अच्छा, ये चल रहा था। आज तक ये बात तो समझ में ही नहीं आई थी। हम तो कुछ रूल दिमाग में बना के बैठे थे जिसकी मदद से हम चीज़ें लिख रहे थे, जवाब दे रहे थे। 3 और 5 के मल्टीपल्स में सबसे पहला कॉमन क्या है? 15। सो 3 और 5 का LCM क्या होगा? 15। 2 और 3 का क्या होगा? 6। मैंने आपसे पूछा, एक ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि √2 और √3 का LCM क्या होगा? कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर आया था √6। लेट अस अंडरस्टैंड। √2 के मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल आप किसी के भी लिख सकते हो, n कैन बी एनीथिंग। सो √2 के मल्टीपल क्या होंगे? √2 के मल्टीपल होंगे √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड सो ऑन। √3 के मल्टीपल होंगे √3, 2√3, 3√3, 4√3 एंड सो ऑन। अरे गली का छोटा चौथी क्लास का बच्चा ही बता दे कि गुरुजी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 चल रहा है, यहाँ रूट के अंदर 3 चल रहा है। देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। सिंस कॉमन ही नहीं है तो हम तो लोएस्ट कॉमन ही तो ढूंढ रहे थे। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो LCM इज नॉट डिफाइंड। LCM सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब दो नंबर्स के मल्टीपल्स में कुछ कॉमन होगा। सो ये तो एक छोटी सी हमने बात करी कि LCM की फील क्या है, बट अब समझते हैं कि LCM को डिफरेंट नंबर्स के केस में कैसे फाइंड किया जाए। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। n1 कोई एक नेचुरल नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हम लोगों ने। लेट इज 2 की पावर λ1, 3 की पावर λ2, 5 की पावर λ3 एंड सो ऑन। एक n2 नंबर ले लिया हमने, 2 की पावर k1, 3 की पावर k2, 5 की पावर k3 एंड सो ऑन।
तो मुझसे किसी ने बोल दिया एलसीएम ऑफ दीज टू नेचुरल नंबर्स बताओ। सिंपल सी बात, उनके मल्टीपल में सबसे पहला कॉमन ढूंढना है। मान लीजिए 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के दोनों के अगर मल्टीपल्स बोले तो 2 की पावर 2 2 जा 2 की पावर 3 होता है, और 2 की पावर 3 1 जा 2 की पावर 3 होता है। मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या आया? 2 की पावर 3। इसको मोटी बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिसकी पावर बड़ी है वो वाला नंबर एलसीएम होगा। अब n1 और n2 में 2 की पावर क्या है? एक के पास लैम्डा 1 है और एक के पास लैम्डा 2 है। सो एलसीएम में 2 की कौन सी पावर आने वाली है? 2 की पावर आने वाली है जो इन दोनों में से बड़ी हो। बड़ी को लिखने का तरीका है मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 1 k1। 2 की पावर खत्म होने के बाद 3 को समझते हैं। 3 की पावर लैम्डा 2 और लैम्डा k2 है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही तो एलसीएम होगा 3 के रिस्पेक्टिव में। तो मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2 k2। 5 की पावर अगेन मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 3 k3। सर मोटी मोटी बात बताओ। सुनो बेटा, मोटी बात यह है कि दोनों में से जिसकी पावर बड़ी है वो वाला फैक्टर ले लेना, वही आंसर है। सबके ऐसे ऐसे फैक्टर्स लेते जाना। अब कोई आपसे पूछ के देखे एलसीएम ऑफ 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर 3, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, 2 की पावर 8, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, एलसीएम बता। कुछ नहीं, बड़ी बड़ी पावर्स लेने पर एलसीएम आ जाता है। सो 2 की पावर 8, 3 की पावर 7 एंड 5 की पावर 3 इज द एलसीएम। सो सिंपल। यहां पर हमने एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझोगे तो बड़ा आसान है। सो एलसीएम निकालना बड़ा इजी हो गया। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भैया एलसीएम ऑफ P बाय Q कॉमा R बाय S बताओ। रैशनल नंबर का एलसीएम बताओ। तो रैशनल नंबर के जो एलसीएम है ना, वो बताने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा एचसीएफ। सो एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। दो नेचुरल नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है? ये जो एचसीएफ वर्ड है ना, ये एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज होता है। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा एक्सप्रेशन के एचसीएफ कैसे लिए जाते हैं, बट अभी हम समझेंगे नंबर्स के लिए। सो नंबर्स के केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नंबर के केस में तो जनरली यही वर्ड यूज किया जाता है। एचसीएफ तो एक्सप्रेशन के लिए भी यूज कर लिया जाता है, बट हमारे लिए दोनों ही वर्ड समझना जरूरी है, दोनों नाम जरूरी है। तो एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ही बात होती है। दो नंबर के बीच में सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर है दैट विल बी कॉल्ड देयर एचसीएफ। जब हम को प्राइम नंबर पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बोला था कि दो नंबर का एचसीएफ 1 होगा तभी वो को प्राइम होंगे। यहाँ समझते हैं एचसीएफ है क्या। तो एचसीएफ में हमको एच समझ में आ गया, हाईएस्ट कॉमन वर्ड तो कॉमन ही है, समझ में आ ही गया। नया वर्ड क्या है? फैक्टर। फैक्टर की परिभाषा बताओ सर। बड़ी सिंपल परिभाषा है। फैक्टर की परिभाषा को समझिए। ए को बी से डिवाइड करने पर अगर नेचुरल नंबर आ जाए, कैसा नंबर आ जाए? नेचुरल नंबर, देन बी इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ ए। ए को बी से डिवाइड करने पर कैसा नंबर आ जाए? नेचुरल नंबर, देन बी इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ ए। सिंपल। जब भी हम बात करेंगे नेचुरल फैक्टर्स की ही बात करेंगे। सो 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 है, हाँ जी 5 आ जाता है। 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, हाँ जी 3 आ जाता है, नेचुरल नंबर आ गया। 3 का एक फैक्टर 3 भी है क्योंकि 1 आ गया। क्या 3 का फैक्टर 2 है? नहीं है सर, कारण नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, 1.5 आ जा रहा है। सो 3 का फैक्टर 2 नहीं है। 3 का फैक्टर 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। अब मुझसे किसी ने बोल दिया 6 और 15 का एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो मैं 6 के फैक्टर लिख लूंगा 1, 2, 3 और 6। अब मैं 15 के फैक्टर्स लिखूंगा 1, 3, 5 एंड 15। इनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है? 3।
SCF will be 3. Highest common factor SCF will be 3. Now ये समझ में आ जाने के बाद सर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप डायरेक्ट बता दो SCF. मान लीजिए सर के 2 की पावर 10 दे रखा है, 3 की पावर 2 दे रखा है, 5 की पावर 7 दे रखा है, 2 की पावर 4 दे रखा है, 3 की पावर 5 दे रखा है, इंटू 5 की पावर 12 दे रखा है, और आपसे पूछ लिया कि SCF बताओ. बड़े आराम से LCM के लिए हमने बड़ी बड़ी पावर्स ली थी. बड़ी पावर लेने पर LCM आया था. SCF के केस में छोटी छोटी पावर्स ले ली जाती है. SCF के केस को समझने का एक और तरीका है, जो मैक्सिमम कॉमन ले सको वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन क्या ले सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन क्या ले सकते हो. 2 की पावर 4 और 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 4 में सबसे बड़ा कॉमन क्या ले सकते हो, 2 की पावर 4 ले सकते हैं सर. 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में 3 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 12 में 5 की पावर 7. SCF आ गया. LCM लेने के लिए बड़ी बड़ी पावर्स ले लेंगे, SCF लेने के लिए छोटी छोटी पावर्स ले लेंगे. सो दैट विल बी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ SCF ऑफ नेचुरल नंबर. तो फॉर्मूला क्या बना SCF के लिए, तो SCF के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना SCF ऑफ N1, N2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर मिनिमम आउट ऑफ, इन दोनों में से जो छोटा है, मिनिमम ऑफ का मतलब इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेनी है, 3 की पावर मिनिमम ऑफ L2, K2 एंड सो ऑन, 5 की पावर मिनिमम ऑफ L3, lambda 3, K3. सो these will be the SCF, अंडरस्टैंडिंग ऑफ SCF. अब अगर हम समझे कि इर्रेशनल नंबर के केस में क्या होगा, बहुत काम की बात, और फिर हम समझेंगे रैशनल नंबर के केस में क्या होगा. इर्रेशनल नंबर का SCF लेना है और LCM भी लेना है. सो कब डिफाइंड होगा, पहली बात LCM एंड SCF ऑफ 2 irrational numbers is defined, बहुत ध्यान से सुनिएगा, is defined if and only if, सिर्फ तब डिफाइंड होगा बच्चों when they have identical irrational part. उनका इर्रेशनल पार्ट आइडेंटिकल होना चाहिए, और यही कारण था कि √2 और √3 का, इस कॉन्सेप्ट से तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इर्रेशनल पार्ट अलग अलग है. बट अगर कोई मुझसे बोलता है 3√5 और 12√5 का LCM बताओ, तो बड़े प्यार से निकाल दूंगा, बहुत ही आराम से. √5 इर्रेशनल पार्ट कॉमन है इनका, उसको बाहर लिख लो. अब क्या बचा जिंदगी में, LCM ऑफ 3, 12. 3 4 12 और 12 1 12. सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 12. √5 बाहर बैठा हुआ था, तो √5 इंटू 12 दैट इज 12√5. आंसर आ गया. दिस इज LCM. तो दो इर्रेशनल नंबर का LCM सिर्फ तब डिफाइंड होगा जब उनके इर्रेशनल पार्ट कैसे हैं, आइडेंटिकल है. SCF भी तभी डिफाइंड होगा. अब सर SCF लेना होता तो कैसे लिया जाता, फॉर एग्जाम्पल हमको SCF लेना होता है इनका, SCF ऑफ 3√5 एंड 12√5. √5 बाहर कॉमन आ जाता, अंदर वालों का SCF लेना है, 3 और 12. 3 के फैक्टर्स क्या थे, 1 और 3. 12 के फैक्टर्स क्या थे, 1 3 4 6 12. 2 भी था. सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आया, 3. So √5 into 3, 3√5. इर्रेशनल नंबर्स के LCM और SCF हमेशा डिफाइंड नहीं होते, वो सिर्फ तब डिफाइंड होंगे जब उनका इर्रेशनल पार्ट आइडेंटिकल हो. डन. अब बात आती है कि सर रैशनल नंबर के LCM SCF कैसे लेंगे हम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. सो LCM ऑफ P/Q, R/S. देर आर सो मेनी मैथड्स, बट मैं आपको सबसे आसान वाला बताता हूँ. कुछ नहीं करना है, LCM ऑफ ऊपर वाले ले लो, न्यूमरेटर्स, अपॉन SCF ऑफ डिनोमिनेटर. दिस इज द बेस्ट मैथड टू फाइंड दिस थिंग. LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन SCF ऑफ डिनोमिनेटर. गेम ओवर. दिस इज द LCM ऑफ 2 रैशनल नंबर्स. 2 रैशनल नंबर का LCM डिफाइंड हो गया जी. सर SCF बता दो, बदले की भावना है. LCM के केस में ऊपर LCM था, नीचे SCF था. SCF के केस में
वेरी गुड, कॉमन सेंस। HCF ऑफ ऊपर वाले अपॉन LCM ऑफ नीचे वाले आ जाएंगे। और इतनी बात करने पर कोई भी लॉजिकल स्टूडेंट जिसका ब्रेन लॉजिकली काम करता है वो 1 सेकंड में बोल देगा सर कि LCM एंड HCF ऑफ अ रैशनल नंबर, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, विथ एन इररेशनल नंबर, हाँ बोलो बोलो, इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज उनका इररेशनल पार्ट सेम नहीं है, इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। IIT का क्वेश्चन था 1 और पाई का LCM क्या होगा। जनता टूट पड़ी, लॉजिक तो था नहीं। जनता सोचती है 1 और 2 का 2 होता है, 1 और 3 का 3 होता है, 1 और 5 का 5 होता है, तो 1 और पाई का पाई होगा। बड़े बड़े महान लोग हैं। करेक्ट आंसर था नॉट डिफाइंड। एक रैशनल का एक इररेशनल के साथ हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, 2 रैशनल नंबर का हमेशा डिफाइंड होगा। जब भी LCM डिफाइंड होगा तब HCF जरूर डिफाइंड होगा। LCM एंड HCF ऑलवेज अकर इन पेयर, या तो दोनों डिफाइंड होंगे या दोनों नॉट डिफाइंड होंगे। और 2 इररेशनल नंबर का LCM या HCF सिर्फ तब होगा जब उनका इररेशनल पार्ट आइडेंटिकल है, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होगा। एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझसे किसी ने बोला LCM फाइंड करो 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, कॉमा 2 की पावर 4, 3 की पावर 8, 5 की पावर 10, 11 की पावर 2। LCM निकालने का बोल दिया। समझिएगा, इट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमरेटर 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, कॉमा 2 की पावर 4, 3 की पावर 8। भूलना मत, LCM में बड़ी पावर, HCF में छोटी पावर, लोएस्ट में बड़ी पावर, हाईएस्ट में छोटी पावर। दुनिया वैसे ही आपको पता है उल्टी है। HCF ऑफ डिनोमिनेटर 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, यहाँ ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करूँगा, इंटू 11 की पावर 2। नाउ LCM ऑफ दिस थिंग, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, LCM है तो बड़ी बड़ी पावर लेनी, तो बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 5, वेरी गुड। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, शाबाश। HCF 5 की पावर 2 और 5 की पावर 10, HCF हाईएस्ट है तो छोटी पावर लेनी है, 5 की पावर 2। सर यहाँ 7 की पावर 3 है तो 7 की पावर है नहीं। अरे 7 की पावर नहीं है मतलब 7 की पावर 0 ही होगी ना। 7 की पावर 0 1 होती है, 1 तो हर जगह होता ही है। सो जब कोई एक्सप्रेशन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको कोई प्राइम फैक्टर ना दिखे तो उसका मतलब है उसकी पावर क्या रही होगी, 0। तो यहाँ 7 की पावर 3 है और यहाँ 7 की पावर 0 है, नहीं दिख रहा है तो 7 की पावर 0 है, तो उन दोनों में छोटा क्या है, छोटा सर 0 है पावर। वेरी गुड। यहाँ 11 की पावर 2 है क्या, यहाँ पर 11 है क्या, नहीं है सर, तो 11 की पावर भी 0। सो फाइनल आंसर बना 2 की पावर 5, 3 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 2। अब इसी क्वेश्चन में कोई HCF पूछ लेता हमसे, लो जी HCF ले लो। HCF में ऊपर वालों का HCF लेते हम और नीचे वालों का LCM लेते हैं। नीचे कौन कौन है हमारे पास, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, 5 की पावर 10, 11 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट होता है ना। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी छोटी पावर लेनी है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 7 अपॉन LCM 5 की पावर 2 और 5 की पावर 10, लोएस्ट कॉमन फैक्टर में बड़ी पावर लेनी है, तो बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 10, शाबाश। 7 की पावर 3 और 7 की पावर 0, यहाँ नहीं है ना कुछ भी, तो 7 की पावर 0 मानेंगे, तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 0 में बड़ी पावर क्या है, 7 की पावर 3, और 11 की पावर 2 और 11 की पावर 0 में बड़ा क्या है, 11 की पावर 2। दिस इज HCF। इजी, बताया नहीं किसी ने आज तक इसलिए समझ में नहीं आया था, अब पढ़ लिया, अब कोई भी LCM HCF पूछ ले काम बन जाएगा। एक और क्वेश्चन होता है, ये भी कंपटीशन में आया हुआ है। LCM पूछा गया था 3 पाई बाय 5 और 12 पाई बाय 25 का। ठीक है जी, पाई इररेशनल है, कोई बात नहीं, दोनों के पास है, हाँ जी दोनों के पास है, बाहर आ गया। क्या बचा अंदर, LCM ऑफ 3 बाय 5, 12 बाय 25। पाई बाहर वेट कर रहा है। ऊपर वालों का LCM 3 और 12 का LCM 12,
नीचे वालों का एचसीएफ मतलब मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो 5 और 25 में से क्या कॉमन ले सकते हो 5। आंसर आ गया 12 पाई बाय 5। इज दिस ओके टू एवरीबडी? कोई डाउट यहां तक? एक और क्वेश्चन आया था, एलसीएम ऑफ 3/5√3, 7√3/20। अब बच्चा बोलता है सर यहाँ तो इरेशनल पार्ट 1/√3 और यहाँ √3, थोड़ा सा तो सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ। सो 3 इंटू √3/5√3 इंटू √3 और 7√3/20 तो था ही हमारे पास। सो दिस बिकम्स एलसीएम ऑफ √3 इंटू √3, नीचे 3 हो गया, उस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, √3/5, 7√3/20। अब ऊपर √3 कॉमन आ गया जी बाहर। अब एलसीएम लेना है ऊपर वालों का, तो ऊपर क्या बचा 1 और 7, और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, नीचे क्या बचा 5 और 20। 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा 7, √3 इंतजार कर रहा था, अपॉन 5 और 20 में से क्या कॉमन ले सकते हो 5 एचसीएफ। आंसर आ गया 7√3/5। आई होप कि एलसीएम और एचसीएफ की इतनी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक बार 5 सेकंड के लिए सोचिए ठंडे दिमाग से कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, और वो बात सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा, और वो बात यह है कि फॉर 2 नंबर्स, नॉट फॉर 3 और 4 और 5 नंबर्स, फॉर 2 नंबर्स, LCM into SCF is always equals to product of numbers. LCM into SCF is always equals to product of number. 2 नंबर के LCM into SCF करने पर उन नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये हमेशा फिक्स रहता है, और यही कारण है कि LCM और SCF हमेशा पेयर में डिफाइंड होता है। ये प्रॉपर्टी हमेशा प्रिवेल करती है। आई होप कि इतना पढ़ने के बाद आपको LCM और SCF के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हायर है, ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि अगर -2 और -3 का एलसीएम पूछ लिया जाए, नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे। सो मैथ्स बोलता है कि नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, एलसीएम लेने से पहले उनका मॉड लेना होता है, मैग्नीट्यूड लेना होता है। सो एलसीएम ऑफ -2 का मॉड को -3 का मॉड, वो 2 और 3 बन जाएंगे, और 2 और 3 का 6 होता है। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पार्ट मैंने आपको ये समझाया, ऐसा होता है मैथ्स में। कभी कोई पूछ ले बाय चांस, तो आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको जवाब आना चाहिए कि यार चितन सर ने हमको बताया था कि नेगेटिव नंबर के केस में अगर एलसीएम पूछ लिया जाए या एचसीएफ पूछ लिया जाए तो उसका क्या ले लेते हैं हम लोग, मॉड ले लेते हैं। ऐसे ही आपसे -6 और 3 का एलसीएम पूछ लिया जाए या एचसीएफ पूछ लिया जाए तो पहले हम उसका मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ -6 और 3, एंड फिर 6 और 3 में एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप एलसीएम का इतना हिस्सा आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम कुछ सिंबल्स को पढ़ेंगे। ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिंबल्स आपको पता होने ही चाहिए, इनके बिना काम बनेगा ही नहीं। पहला सिंबल, ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, देयरफॉर कहलाता था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर ये देयरफॉर है या बिकॉज है। सो देयरफॉर है या बिकॉज है, याद रखने का तरीका, उल्टा टी बने, दुनिया उल्टी है ना, मैंने कहा था उल्टा टी जिसमें बन जाए वो देयरफॉर है, तो फिर बिकॉज क्या होगा, ये बिकॉज था, ये बिकॉज था, इसको सिंस भी बोलते थे। सो एक सिंबल हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया। अगला सिंबल क्या है सर, ये देखा होगा आप लोगों ने, सो एज। तो फिर आपने ये देखा होगा, ये 2 बिंदी आ जाए या फिर S.T भी लिखते हैं इसको, सच दैट। कुछ बुक्स में इसके लिए एक और सिंबल भी है, ऐसे सिंपल लाइन बनाए थे ऐसे वर्टिकल 1 जैसा दिखता है, दिस इज सच दैट। सच दैट के बाद ये जो है ना सो एज वाला जो सिंबल है, ये प्रपोर्शन के लिए भी यूज होता है बच्चों, रेशियो एंड प्रपोर्शन के लिए।
ये सबको आता होगा, एक ही चीज आती है जिंदगी में, इक्वल टू, ये आता है सर। नॉट इक्वल टू, ये भी क्लियर है सर। ग्रेटर देन, ये भी क्लियर है। लेस देन, ये भी आता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोलते, क्या बोलेंगे हम? ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, वेरी गुड। ये बताना किसका सिंबल है, याद करो, ये किसका सिंबल है? सर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। बेसिकली किसी के भी ऊपर ऐसे कट कर दोगे, ये कट है पूरा, छोटा बना दिया था मैंने, बड़ा भी बना सकता है। नॉट लेस देन, ओके। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल nth रूट। अभी प्रिंसिपल क्या होता है सर? प्रिंसिपल nth रूट पढ़ाऊंगा मैं आपको। आज तक नहीं बताया किसी ने कि रूट्स की भी दो वैरायटी होती है, जनरल रूट एंड प्रिंसिपल रूट्स। पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, फाउंडेशन मैथमेटिक्स में ही आने वाला है। प्रिंसिपल रूट और जनरल रूट, जनरल स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी दो टाइप के होते हैं, क्यूब रूट भी दो टाइप के होते हैं, आएगा थोड़ी देर बाद आएगा। अगला जी क्या है, अब बताओ इसका नाम, अब बता देंगे सर। प्रिंसिपल क्यूब रूट, इसका एक और नाम बता सकता है कोई? क्यूबिक सर्ड, याद करो, प्रोवाइडेड ये इरेशनली रहे। तो ये जो सिंबल होता था क्यूबिक सर्ड के लिए यूज होता था। और कोई सिंबल सर जो हमारे काम का हो, जो हमें पढ़ना हो? हाँ बच्चों, और भी कुछ सिंबल्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने ही चाहिए, जैसे दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड स्मॉल ब्रैकेट, ऑल्सो नोन एज सर्क्यूलर ब्रैकेट। देन this is called large bracket, also known as square bracket. This is called mid bracket, mid bracket, इसको set builder bracket भी बोलते हैं। this symbol sigma, क्या है? sigma। this symbol very important, belongs to, किसका सिंबल है? belongs to। this symbol proper subset, लिख देता हूं, प्रॉपर सबसेट, सेट थ्योरी में पढ़ेंगे इसको। और इसके नीचे एक लाइन बना दो तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट। ये एक सिंबल है मैथ्स में, यूनियन। ऐसा उल्टा यू बना दो, इंटरसेक्शन। उल्टा यू बना दो तो क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन। ऐसे सांप बना दो, ये तो पढ़ा हुआ है यार, सिमिलर टू। वेरी गुड। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है IFF, कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। आज के बाद कोई भी इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखेगा, इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ। इंप्लाइज, ये पढ़ा होगा सब लोगों ने, आई एम श्योर। EG, ये भी पढ़ा होता है बच्चों ने। एग्जाम्पली ग्रेटिया, फॉर एग्जाम्पल ही बोलते हैं इसको, बट इसका असली है एग्जाम्पली ग्रेटिया, EG। ये देखा है कभी? उल्टा A, फॉर ऑल। एक सिंबल ये वाला होता है उल्टा E, देयर एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा, सिंबल्स बहुत जरूरी है मैथ्स में, सिंबल के बिना काम नहीं चलने वाला। तो हमने बहुत सारे सिंबल देखे, इन सिंबल्स की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, ये लिस्ट आपके बड़े काम आएगी। आप इस वीडियो को देखते देखते अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के साथ नोट्स क्रिएट करना भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ समय बिताएंगे तो आपको कहीं किसी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, दे आर मोर देन इनफ। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कहीं से किसी भी कॉपी या बुक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंबल्स ख़त्म करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरवल। यहां से स्टार्ट होता है बच्चों अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। सो उसके लिए सबसे पहला हमारा है इंटरवल्स की अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं जी? तो इंटरवल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ओपन इंटरवल,
ऐसा रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको लिख देता हूं कि 2,5 ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब है x 5 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। 2 और 5 एक्सक्लूडेड है। ओपन इंटरवल का एक बहुत बढ़िया सिंबल है ये वाला। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ओपन इंटरवल 2 and 5 are excluded, all the number in between them are included। x कुछ भी हो सकता है, 2 से बड़ा एनी नंबर प्रोवाइडेड 5 से छोटा हो। 2 से लेकर 5 के बीच का कोई भी रियल नंबर x वैल्यू कैरी कर सकता है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल सेकंड, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इसका सिंबल ये है। कुछ बच्चे जब ये वाला सिंबल देखते हैं ना तो सोचते हैं अरे मिसप्रिंट हो गई भाई, ये था वो उल्टा छप गया। अरे भाइयों 1.5 अकल नहीं लगानी, फिर कह रहा हूँ ये अपने आप में एक सिंबल है ओपन इंटरवल का। दिस इज क्लोज इंटरवल। अब अगर किसी ने लिख दिया 2,5 क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू 2,5 क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x 2 से 5 के बीच में तो है ही है, 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। दिस टाइम बोथ आर इंक्लूडेड, 2 से लेकर 5 तक, 2 इंक्लूसिव 5 इंक्लूसिव, closed interval. Third is set interval, also known as discrete interval भी कहते हैं इसको। मिड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है ये, ऐसा कुछ। ये कब यूज करेंगे? जब हमको पर्टिकुलर नंबर्स को ही बताना है। x कुछ पर्टिकुलर नंबर ही वैल्यू ले सकता है, पूरी रेंज ना हो। तो 2,5, 7 अगर मैंने लिख दिया इसके अंदर और लिख दिया x बिलोंग्स टू, इसका मतलब है x सिर्फ 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 7 हो सकता है, उसके बीच का कुछ नहीं हो सकता, 2.1 भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं, सिर्फ 2, 5 और 7 डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेट इंटरवल और मिड ब्रैकेट। देन अब इनके कॉम्बिनेशन भी यूज होते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2,5, कॉमन सेंस का यूज करके बताओ, तो इसका मतलब है x 2 या 2 से बड़ा बट 5 से छोटा। या मैं अगर ऐसा लिख दूं, यहां पर ओपन ब्रैकेट लगा दूं 5 और यहां 10 लिख दूं। याद रखना इंटरवल्स में पहला जो नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा और दूसरा वाला बड़ा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। सो 5,10 अगर लिख दिया तो इसका मतलब है x 5 से तो बड़ा होगा बट 10 या 10 के बराबर होगा, 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। इंटरवल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है, इनका यूज करके अब हमको सारी इनइक्वालिटी। चलो अब इंटरवल समझने के बाद और इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 फन फैक्ट्स बताता हूँ। एक समय था जब हर कोई ट्राई कर रहा था मैथमेटिक्स में कि प्राइम नंबर का फॉर्मूला प्रपोज कर दिया जाए। ऐसे एक भाई साहब थे पियरे फर्मेट। तो फर्मेट ने सोचा कि यार मैं भी अगर मैंने ये बना दिया, प्राइम नंबर का फॉर्मूला बना देता, अपन तो फेमस हो जाएंगे, और फेमस होना तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है। सो फर्मेट ने एक नंबर भी प्रपोज किया, 2 की पावर n+1। इस नंबर में n जो था वो एक होल नंबर था। n की डिफरेंट वैल्यूज रखने पर उसे डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। n की वैल्यू 1 रखने पर, 2 रखने पर, 0 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, इन 5 वैल्यूज के लिए तो फर्मेट को लगातार प्राइम नंबर मिलते जा रहे थे। वो खुश हो गया, उसे लगा बन गया, काम बन गया, मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिसका रिजल्ट हमेशा प्राइम नंबर होता है। बट नहीं, 5 पर जाकर ये पर्टिकुलर नंबर फेल हो गया। n की वैल्यू 5 रखने पर जो रिजल्ट आया वो प्राइम नहीं था। सो फर्मेट ट्राइड बट फॉर्मूला नहीं बना। प्राइम का फॉर्मूला क्यों नहीं बना होगा? लेटर ऑन प्राइम नंबर्स को लेकर एक बहुत बढ़िया रिसर्च हुई है, बढ़िया प्रॉपर्टी प्रपोज की गई है, ढूंढी गई। और वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर n1 और n2 दो नेचुरल नंबर हैं और उन दोनों के बीच का गैप मान लो 10,000 का है, 10,000 नेचुरल नंबर उनके बीच में और है, सो उन दोनों के बीच में 10,000 नेचुरल नंबर्स और हैं, तो ये पाया गया मैथ्स में कि n1 और n2 के जिनके बीच में 10,000 नेचुरल नंबर्स हैं, इट इज पॉसिबल दैट उन 10,000 में से एक भी प्राइम ना हो, ऑल आर कंपोजिट। विचित्र किंतु सत्य। 10,000 तो छोटी बात कर दी साहब, अगर n1 और n2 के बीच में 1,00,000 नंबर्स का गैप हो तो इट इज पॉसिबल दैट दोज 1,00,000 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार 1,00,000 नंबर हैं, कोई गैप नहीं है, वो सारे के सारे कॉम्पोजिट हों, नन ऑफ
them is a prime। 1,00,000 फिर छोटी बात कर दी, 10 लाख नंबर तक भी ऐसा पॉसिबल है। इस चीज़ का प्रूफ दूंगा मैं आप लोगों को, बट दैट वी विल सी इन द चैप्टर कॉल्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वी विल टेक केयर ऑफ सच थिंग इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और यही कारण था कि प्राइम नंबर के जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत डिस्क्रीट थी, इसीलिए आज तक प्राइम नंबर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना। नेचुरल नंबर के लिए बन गया 2n, सॉरी नेचुरल नंबर के लिए n था, इवन नंबर के लिए 2n था, ऑड नंबर के लिए 2n+1 या 2n-1 था, बट प्राइम नंबर के लिए आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बना। अगेन और एक दो बात बताता हूँ। एक लॉ होता है लॉ ऑफ ट्राइकोटमी, कुछ लोगों ने सुना ही नहीं होगा, विचित्र है। इसको कुछ लोग लॉ ऑफ ट्रायोमी भी बोलते हैं। ये कहता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन आउट ऑफ द 3 साइन। दो रियल नंबर के बीच में इन तीनों में से कोई एक ही साइन लगाया जा सकता है, या तो इक्वल का या ग्रेटर का या लेस का, कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रायोमी। उसमें भी सुन लो, ये रियल नंबर्स के लिए है, इमेजिनरी नंबर्स के बीच में तो वाला सिंबल लगा ही नहीं सकते, दे डू नॉट फॉलो ऑर्डर प्रॉपर्टी। नो, लॉ ऑफ ट्रायोमी ध्यान रखने वाली बात है। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी इज द रियल प्रोनाउंसिएशन, बट बोलते हैं कुछ लोग। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, रियल नंबर्स जो होते हैं ना, उनमें कुछ चीजें पाई जाती हैं। पहली, एडिटिव आइडेंटिटी पाई जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन है जी? एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, उसको ऐड करने पर रिजल्ट सेम ही रहता है। सेकेंड, एडिटिव इनवर्स पाया जाता है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी रियल नंबर r के लिए -r इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, क्योंकि उसको जोड़ने पर 0 आ जाता है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई जाती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज ना आए। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पाया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो किसी भी रियल नंबर के लिए 1 अपॉन रियल नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये 3-4 बातें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली लेट्स एंटर टू द वर्ल्ड ऑफ इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के सिंबल्स क्या क्या है हमारे पास। ये और ये 4 सिंबल है हमारे पास इनइक्वालिटी को लेकर। हमेशा इनइक्वालिटी में हम लेफ्ट टू राइट उसको पढ़ते हैं। सो इफ आई राइट x हियर एंड y हियर, देन वी रीड लाइक x इज ग्रेटर देन y। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, x इज लेस देन y। अगर ऐसा लिख दिया जाए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और अगर ऐसा लिख दिया जाए x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये बेसिक बात हुई। अब इनइक्वालिटी के बारे में हमको कुछ लॉज और रूल्स पढ़ने हैं, जिन रूल्स की मदद से हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड रूल्स फॉर इनइक्वालिटीज। पहला रूल, अगर x y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y, तो किसी भी कांस्टेंट को ऐड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। देन x प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन y प्लस लैम्डा। दूसरी बात, किसी भी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ये मदर रूल हो गया, उसके अंदर ये पहली बात करी हमने। और दूसरी बात, किसी भी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तीसरी बात, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। कोई लैम्डा पॉजिटिव नंबर है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगली बात, किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, इट रिमेन सेम, पॉजिटिव होना चाहिए। पांचवी बात, समझते जाइएगा, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी अपना फेस चेंज कर लेती
प्रोवाइडेड लैम्डा कैसा हो, नेगेटिव, लैम्डा लेस देन 0। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी अपना फेस चेंज कर लेगी। सो अगर x y से बड़ा है या ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई भी इनइक्वालिटी हो, रूल सेम ही रहता है। सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, जैसे 5 बड़ा है 2 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर -5 छोटा हो जाएगा -2 से। सो किसी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्सेस इट्स साइन। बहुत बढ़िया जी। और कुछ बात बताइए। जैसे हम लोगों ने इंटरवल को इनइक्वालिटी में लिखा था, अब इनइक्वालिटी को इंटरवल में भी लिखा जा सकता है। इफ समबडी सेज x ग्रेटर देन 0, इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? तो वी विल राइट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर कहाँ खत्म होने वाला है? इन्फिनिटी पर। याद रखिएगा, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, बिकॉज इन्फिनिटी अचीवेबल नहीं है। सो x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा। बट अगर हमें बोल दिया जाता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब अगर कोई बोलते था x लेस देन 0, 0 से छोटा, छोटी चीज जब भी स्टार्ट होगी तो वो माइनस इन्फिनिटी से होगी, और बड़ी चीज जब भी खत्म होगी तो वो इन्फिनिटी पर होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। एक एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर x लेस देन इक्वल्स टू 0 दे रखा हो, लेस देन इक्वल्स टू 0 दे रखा हो, तो हम क्या लिखेंगे x को लेकर? x बिलोंग्स टू 0 या 0 से छोटा, तो कहां तक जी? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, 0 पर क्लोज इंटरवल। अब अगर x मान लीजिए लेस देन 7 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं थी। तो ये कुछ फंडामेंटल मैंने आपको बातें बताई, जिस तरीके से आप x की डिफरेंट प्रपोजिशंस को, इनइक्वालिटी को इंटरवल में कन्वर्ट कर सको। वाइस वर्सा दोनों पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए हम लोगों को। और आगे बढ़ते हैं, 8th पॉइंट देखते हैं। अब हमें मान लीजिए कि x दे रखा है 2 से लेकर 3 तक, और y दे रखा है 5 से लेकर 7 तक, और हमें ऐड करने का बोल दिया गया। तो जनरल रूल यहाँ लिखेंगे हम लोग। x मान लीजिए a से लेकर b तक है, और y हमारा c से लेकर d तक है। यहाँ 2-3 बातें हैं, ध्यान समझिएगा। पहली बात, जब हमें इनइक्वालिटीज को ऐड करना हो, तो रूल ये कहता है कि जो सेम फेस इनइक्वालिटी होती है, सेम फेस इनइक्वालिटी, वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो इन दोनों का फेस एक जैसा है बिल्कुल, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, a प्लस सी लाइक दिस। बट यहाँ पर एक के पास इक्वल का साइन है और एक के पास नहीं है, तो जो आंसर होगा उसमें इक्वल का साइन नहीं आ सकता। जब तक दोनों का फेस सेम नहीं होगा तब तक इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर दोनों के पास इक्वल है तभी आंसर में इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आएगा लेस देन b प्लस डी। ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन है और यहाँ पर इक्वल का साइन है, और हमसे किसी ने x प्लस वाई पूछा है। तो एडिशन ऑफ इनइक्वालिटीज अलाउड, बस इतना ध्यान रखना है कि इक्वल का साइन सिर्फ तब आएगा जब दोनों मदर इनइक्वालिटीज के पास इक्वालिटी का साइन होगा। तो यहाँ 2 + 5 दैट विल बी 7, एंड यहाँ पर क्योंकि दोनों के पास इक्वल का साइन है, यहाँ नहीं था दोनों के पास तो नहीं आया, देन दिस विल बी 10। तो फाइनल आंसर विल बी 7 to 10। अब हमने एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी समझ ली। अब 9th प्रॉपर्टी समझते हैं। मान लीजिए x हमारे पास a से लेकर b तक है, और a से लेकर जो b तक की वैल्यू है हमको -x क्रिएट करना है, -x की वैल्यू बतानी है। तो -x की वैल्यू क्रिएट करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है कि आप पोजीशन रिवर्स कर दीजिए। b को इधर ले आइए, a को उधर ले जाइए, क्योंकि माइनस है तो दोनों के आगे माइनस लगा दीजिए, और उन दोनों की इनइक्वालिटीज को ऐसे कैसे मूव कर दीजिए। इसकी इनइक्वालिटी यहां आ जाएगी, इसकी यहां आ जाएगी, लाइक दिस। सो दैट विल बी -x। सर को एग्जांपल बताइए। ले लीजिए x मान लीजिए 2 से लेकर 7 तक है, और हमसे किसी ने -x पूछ लिया, तो पोजिशनल शिफ्ट कर दीजिए। -7 इधर आ जाएगा, -2 उधर आ जाएगा। -7 जो आया है, 7 के साथ जो इनइक्वालिटी थी वो ऐसी की ऐसी बना दीजिए, उसका फेस नहीं चेंज करना। So that will be -x।
अब मान लीजिए x हमारे पास फॉर एग्जांपल -5 से लेकर 10 तक था और हमसे किसी ने पूछा कि -x बताओ, तो कुछ नहीं है, -5 के आगे माइनस लगाने पर क्या बन गया, वो 5 पोजिशनल शिफ्ट होगी, मिरर इमेज क्रिएट होगी, 10 के चलते -10, 10 अपनी इनइक्वालिटी अपने साथ ले जाएगा, 5 अपनी इनइक्वालिटी अपने साथ ले जाएगा। दिस विल बी द आंसर। सो अगर x बिलोंग्स टू -5 to 10 था तो -x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पोजिशनल शिफ्ट कीजिए, -5 का 5, 10 का -10, जैसा इंटरवल है, जैसा ब्रैकेट है, वैसा क्या वैसा ही लगा दीजिए। सो आंसर इज -10, -5, -x बिलोंग्स टू दिस। अब हमने ये क्यों समझा, हमने ये इसलिए समझा ताकि हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वालिटी कर सकें। सब्ट्रैक्शन करना है, मान लीजिए x 2 से लेकर 7 तक है और y 1 से लेकर 4 तक है, और आपसे किसी ने बोला कि सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे बड़ी गलतफहमी बच्चों की होती है कि सब्ट्रैक्शन इज अलाउड। ध्यान से सुनिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज इज नॉट अलाउड डायरेक्टली। बहुत ध्यान से सुनिए वापस, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड डायरेक्टली। फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे सर? देन रूल सुनिए, हमें फाइंड करना है x - y, ये हमें फाइंड करना है। हम सबसे पहले -y फाइंड करेंगे। -y हमारा कैसा होगा, पोजिशनल शिफ्ट हो जाएगी, -4 इधर आ गया, -1 थोड़ा सा मसाला लगाते हैं तो ये हो जाएगा। सो -y -4 से -1 हो गया। इसके नीचे x लिख लेते हैं, x एज इट इज लिख लेते हैं 2 से लेकर 7 तक। अब हमें x - y निकालना था। सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है पर एडिशन अलाउड है। चतुराई का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। सो हम एडिशन कर देंगे। एडिशन किया तो x प्लस -y आ गया, इधर ऐड किया -1 और 7, दोनों के पास इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा। -7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6। यहाँ एक के पास इक्वल का साइन है और एक के पास नहीं, तो आंसर में नहीं आ सकता। इक्वल का साइन दोनों के पास होगा तभी आंसर में आएगा। अब -4 में 2 ऐड किया, -2। लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, x - y निकालना ही नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता थी, पता लग गई है। लाइक किया जा सकता है इस बात को, गजब की बात है। सब्ट्रैक्शन कैसे निकाला जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल हमने समझा, एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से इस बात को समझते हैं। एक बार हमसे बोल दिया कि x < 4 है और y greater than -3 है, फाइंड x - y। गजब का एग्जांपल, ये भी सॉल्व नहीं होता लोगों से। x - y फाइंड करो। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये जो x < 4 है इसको इज्जतदार तरीके से लिखते हैं। तो ये -∞ से 4 रहा होगा। y -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो -3 से लेकर इन्फिनिटी तक रहा होगा। सबसे पहला स्टेप, ये क्वेश्चन अच्छे लोगों से सॉल्व नहीं होता कि फाइंड x - y। अब हमें x - y निकालना है तो हम -y क्रिएट करते हैं। यहां से देखिए -y क्या होगा, पोजिशनल शिफ्ट होगी, साइन चेंज हो जाएगा। इन्फिनिटी का क्या बनेगा, -∞। 3 का क्या बनेगा, -3 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा जी। अब इसके नीचे हम x लिख देंगे। अब हमने इसके नीचे x लिख दिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एडिशन ऑफ इनइक्वालिटीज अलाउड इन मैथमेटिक्स, ऑलवेज अलाउड। तो x प्लस -y बच्चों, 3 और 4 7 हो गया, -∞ वापस से -∞ आ गया। सर -∞ तो -2 होगा ना। इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इट डज नॉट फॉलो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। ये मत बोल लेना कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 होगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी will be some another infinity, or we can say a bigger infinity. So this will be the answer. x - y belongs to -∞ से 7। I hope कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। नाउ सबसेक्शन के ऊपर एक बात और करते हैं जल्दी से, इस बार थोड़ा सा क्विक। x -3 से 12 के बीच में है, y हमारा -15 से -2 के बीच में है, और हमसे पूछ लिया
x माइनस वाई बताइए। थोड़ा सा मसाला लगाते हैं, 2x माइनस वाई बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले 2x निकाल लेते हैं। 2x क्या होगा जी, -3 का डबल किया 12 का डबल किया 24, माइनस वाई लिख लेते हैं। माइनस वाई क्या होगा, पोजिशनल शिफ्ट साइन चेंज, पोजिशनल शिफ्ट साइन चेंज ऐड कर देते हैं। 2x माइनस वाई आ जाएगा 24 और 15 को ऐड किया तो 39 आ गया। एंड -6 में 2 को ऐड किया, आप देख रहे हैं दोनों के पास इक्वालिटी, तो आंसर में इक्वालिटी आ रही है। -6 को ऐड किया हमने 2 के साथ तो -4 आ गया, आंसर आ गया इस तरीके से। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी। स्क्वायरिंग कैसे की जाए, यहां बड़े फंडे हैं भैया। x मान लो a से b के बीच में है और a और b दोनों पॉजिटिव हैं और मुझे स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायरिंग इज डायरेक्टली अलाउड एज फार एज x बिलोंग्स टू या x लाइज बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। सीधे स्क्वायर कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर यहां इक्वल होता तो यहां भी इक्वल आ जाता, खत्म। दो पॉजिटिव के लिए स्क्वायर करना बड़ा आसान है। x 5 से लेकर 10 के बीच में है, हमसे x स्क्वायर पूछा, आंसर इज 25 to 100, खत्म। बट अगर x दो लोगों के बीच में है और दोनों नेगेटिव हैं, a और b दोनों नेगेटिव हैं, तो स्क्वायरिंग कैसे की जाए। स्क्वायरिंग करना अभी भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ए स्क्वायर यहाँ। नेगेटिव के लिए डायरेक्टली स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है, पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ती है। मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, x -5 से -2 के बीच में है, यहाँ इक्वल है और हमसे किसी ने बोल दिया स्क्वायर करो, तो डायरेक्ट मत कर देना वरना पता लगेगा 25 से लेकर 4 के बीच में। ऐसा कोई नंबर नहीं होता, छोटे से बड़ा लिखना होता है, सो वो तो एब्सर्ड हो जाएगा। सो x स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -5 का स्क्वायर करेंगे 25, पोजिशनल शिफ्ट हो गई, इनइक्वालिटीज एज इट इज वहां पुट कर देंगे, आंसर आ गया। सो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये रूल है, दोनों पॉजिटिव है तो ये रूल है। अब सवाल उठता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ए हमारे पास नेगेटिव है ऑब्वियसली और बी हमारे पास पॉजिटिव है और हमें स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायरिंग कैसे करें। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको देखना होगा कि ए और बी में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है। इफ ए का मॉड बड़ा हो बी से, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, उसके बाद हम थ्योरी क्रिएट करेंगे। समझ में आना इस लॉजिक, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे पढ़ रहे हो। मेरे हिसाब से लैंग्वेज थ्योरी कुछ बैरियर नहीं होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं, एंड रिजल्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे x -3 से 5 के बीच में है और मुझसे स्क्वायरिंग करने का बोला। -3 और 5 में बड़ा मैग्नीट्यूड, -3 का मैग्नीट्यूड होगा 3 यूनिट और 5 का मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है विदाउट साइन वैल्यू। सो -3 से 3 बन जाएगा और 5, दोनों में से बड़ा कौन है। तो सर दोनों में से जो बड़ा है ना वो 5 है, उसका स्क्वायर लिख दो, उसके साथ की इनइक्वालिटी एज इट इज लिख दो, यहाँ पर x का स्क्वायर लिख दो। और अब क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 3 का कोई रोल ही नहीं है, सीधे 0 लिख दो। ओ माय गॉड, यस, क्योंकि मैथ्स में किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा ही होगा। तो x स्क्वायर की हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, वो 0 आने वाली है, हमेशा 0 आने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, इन दोनों में से जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर हम यहां लिख देंगे। सो अगर मॉड ए, मान लीजिए पहला हम केस यहां पर ले रहे हैं, मॉड ए बड़ा है तो मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा
और लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लोगों को पता ही नहीं होता कि स्क्वायर कैसे किया जाए अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव। केस 2 लेते हैं, इस वाले एग्जांपल वाला केस लेते हैं। हमारे पास जो a का मॉड है वो छोटा है b से। अगर a का मॉड छोटा है b से तो हम लोग x का स्क्वायर लिखेंगे और x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर, b के साथ जो इनइक्वालिटी थी वो आ जाएगी और साथ में यहां तो भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा जो इस एग्जांपल में हुआ था। ध्यान से देखिए, मॉड a -3 का मॉड छोटा था 5 से तो 5 का स्क्वायर आ गया, जो उसके साथ इनइक्वालिटी थी वो आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में यही आएगा। सो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो रूल अलग है, दोनों नेगेटिव हो तो रूल अलग है, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो फिर तो बहुत ही महान रूल है, उसका बहुत ध्यान रखना होता है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिया था हमने, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट अस से x -5 से लेकर 2 के बीच में है, -5 पर इक्वल का साइन, और मुझसे बोला x स्क्वायर फाइंड करो। x स्क्वायर -5 का मॉड बड़ा है, जिसका मॉड बड़ा है वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, उसके जैसी इनइक्वालिटी भी वहीं के वहीं पहुंच जाएगी, एज इट इज शिफ्ट कर दो इसको। और अब क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कॉम्बिनेशन था तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगी। सो दिस विल बी द आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू स्क्वायर इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं कुछ शरीफ लोगों की। शरीफ लोग कौन है सर? क्यूब कैसे किया जाए इनइक्वालिटी का, क्यूबिंग अ इनइक्वालिटी। बड़ा आसान, x अगर a से b के बीच में है, कहीं कैसी भी कोई कंडीशन दे रखी हो, सुनना ध्यान से, क्यूबिंग इज ऑलवेज अलाउड डायरेक्टली विदाउट कंसीडरिंग व्हाटसोएवर बी द रिलेशन बिटवीन a और b। दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, कुछ हो, क्यूबिंग इज डायरेक्टली अलाउड। x क्यूब a क्यूब से लेकर b क्यूब के बीच में, दैट्स ऑल। शरीफ लोग ऐसे ही होते हैं, परेशान नहीं करते। स्क्वायर गुंडा था, जैसे x हमारा 5 से लेकर 7 के बीच में आ गया और हमसे किसी ने x क्यूब पूछा तो 7 का क्यूब पता भी है क्या होता है? 343 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। सर अगर यहां माइनस होता तो -125 आ जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूब को जैसा नंबर है बस क्यूब कर दो। सो क्यूब की इनइक्वालिटी मैथ्स में सबसे इजी होती है। सो हमने स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी सीख लिया, क्यूबिंग ऑफ इनइक्वालिटी सीख लिया। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं यार। मान लीजिए x 2 से लेकर 3 के बीच में, थोड़ा मसाला लगाते हैं, -2 से लेकर 3 के बीच में, और y 5 से लेकर 6 के बीच में, और हमसे किसी ने बोला फाइंड 3x स्क्वायर -4y। ठीक है, डन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में x का स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर क्या होगा जी? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दोनों में से बड़ा कौन है? तो 3 बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, और लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें करना है -4y, तो -4y माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पोजिशनल शिफ्ट होती थी डबल साइडेड इनइक्वालिटी में, तो -5 4 मतलब 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -20, और -4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -24। ऐड करना तो अलाउड ही है, ऐड कर दो, मास्टरी आ जाएगी जी। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। -11, और यहाँ पर एक के पास इक्वल का साइन है, एक के पास नहीं है। रूल्स सारे ध्यान रखने हैं, ऐड करना था। आंसर इज -24 टू -11। कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, बस उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स पता हो जाए ना। होता क्या है ना, हम लोग ऊपर की बातें करते हैं, हमें फंडामेंटली कुछ पता होता नहीं है, और हम बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेंगे, हम सीक्वेंस सीरीज समझ लेंगे, हम बायनोमियल थ्योरम समझ लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। भैया नहीं कर सकते, जब तक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर नहीं है हर थोड़ी देर में अटक जाओगे, और फिर आता है डिप्रेशन, फिर आती है इरिटेशन, फिर बच्चा बोलता है भाड़ में जाए दुनियादारी, कंबल तानता है, सो जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके जो आपका प्रोसेस था उसने क्रिएट करा।
आप अपने आप को जज करते हो कि यार मैं वीक स्टूडेंट हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अपना प्रोसेस ठीक कर लो, कोई वीक नहीं है दुनिया में। जिसने 10th के बाद 11th में नॉन मेडिकल या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने का डिसाइड किया ना, वो वीक मंद बुद्धि तो हो ही नहीं सकता जी। मंद बुद्धि लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते। अगर आपने डिसाइड किया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दम तो होगा। 10th पास करी है ना, मैं जानता हूँ कैसे करी है, बट करी है ना 10th पास। सो पॉइंट ये नहीं होता कि यार मैं कर नहीं सकता। आप कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर पूरे टाइम नेगेटिव 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 बोलोगे अपने बारे में कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, आपके अंदर ब्रह्म बैठा होता है, भगवान बैठा होता है, वो एक आध दिन तथास्तु बोल देगा। आपने बोला मुझसे कुछ नहीं हो सकता और उसने बोल दिया तथास्तु, वैसे ही गेम ओवर हो जाएगा। तो भैया ऐसा अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, क्या पता कब जुबान पे सरस्वती बैठ जाए। सो फंडामेंटल सीख लो, कुछ टफ नहीं है। मैथ्स कोई टफ नहीं है, मैं कर पा रहा हूँ, दुनिया में इतने सारे टीचर्स कर पा रहे हैं। जो IIT में नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर टॉप करने वाला है वो कर पा रहा है, टॉप 100 रैंक वाला कर पा रहा है, टॉप 1000 रैंक वाला कर पा रहा है, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। सो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इनइक्वालिटी सीखा। एक और चीज सीखते हैं, रेसिप्रोकल। मान लो a छोटा है b से और आपको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। 1/a बड़ा होगा 1/b से। ये तब वैलिड है जब a और b या तो दोनों पॉजिटिव हों, a, b हैव सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी यही कंडीशन है, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी यही कंडीशन है। फॉर एग्जांपल 5 छोटा है 10 से, तो 1/5 बड़ा होगा 1/10 से। -5 छोटा है -7 से, -5 छोटा है -2 से। लेटस से आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो -1/5 बड़ा हो जाएगा -1/2 से। रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, दैट्स इट। अब ये कब करेगा काम? जब दोनों का साइन क्या हो, सेम। पर अब एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का साइन नेगेटिव हो, तब गुरुजी, तब बड़ा पंगा है। मान लो कि x मेरे पास -2 से लेकर 5 के बीच में है और मुझसे किसी ने बोला 1/x निकालो, तो ये कैसे निकलेगा? ये बड़ा पंगे वाला क्वेश्चन है। 1/x निकालते टाइम वो आपसे ज़रूर बोलेगा कि x0 मत लेना, क्योंकि 1/x0 इज़ नॉट डिफाइंड, हमने डिस्कस किया है। सो 1/x0 तो नॉट डिफाइंड हो गया। फिर अब उसने बोल दिया x0 नहीं हो सकता, अब 1/x निकाल। तो हम तरीका सीखते हैं, बढ़िया मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों पॉजिटिव हो तो कोई पंगा नहीं है, दोनों नेगेटिव हो तो कोई पंगा नहीं है, करेंगे हम वाले क्वेश्चन से। पर पहले इसको समझते हैं। तो x -2 से 0 तक लिख लेते हैं, और क्या हो सकता है? और जो x है ना, वो 0 से 5 तक लिख ले। थोड़ा मसाला लगाते हैं, यहाँ इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल आ जाएगा 5 तक, क्योंकि 0 हो नहीं सकता तो मैंने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद मुझे इस क्वांटिटी को रेसिप्रोकल करना है, 1/x। पोजिशनल शिफ्ट होगी, इनइक्वालिटी चेंज करो या पोजिशनल शिफ्ट करो, दोनों एक ही चीज़ होती है, पर दोनों एक साथ मत कर देना, दोनों में से कोई एक चीज़ करी जाती है। या तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो या पोजिशनल शिफ्ट कर दो। तो पोजिशनल शिफ्ट कर दी, 1/0, नेगेटिव साइड वाला 0 पढ़ाया था -∞, 1/-2 -1/2। वेरी गुड बच्चों, गजब सीख रहे हो आप लोग। यहां पर 1/x, पोजिशनल शिफ्ट करते हैं, 0 उधर जाएगा, 1/ पॉजिटिव वाला 0, याद करो इन्फिनिटी होता था, 1/5 ये इधर आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या बना? -∞ से -1/2 ओपन इंटरवल, और कोई यूनियन लिखते हैं मैथ्स में, 1/5 क्लोज्ड से लेकर इन्फिनिटी ओपन। इन्फिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन ही आएगा। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जब x माइनस से पॉजिटिव के बीच में है और 0 नहीं हो सकता और 1/x पूछा है उसने हमसे। सो ही आस्क्ड फाइंड 1/x। उस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। बट अगर क्वेश्चन शरीफ है, x 2 से लेकर 5 है और 1/x पूछा है, तो ये बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना, पोजिशन शिफ्ट कर दो, 1/5 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। मान लो यहाँ कुछ था तो यहाँ ऐसा है, खत्म क्वेश्चन। इनइक्वालिटी चेंज करो या पोजीशन शिफ्ट करो, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है।
मान लो x -10 से -1 के बीच में होता और यहाँ इक्वल टू होता और हमसे बोलता है 1/x निकालो। बड़ा इजी है, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव का पंगा नहीं, सिर्फ पोजीशन शिफ्ट कर दो तो ये -1/1 हो जाता और ये -1/10 हो जाता, खत्म। सो दैट इज हाउ वी डू रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ये। सो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटी। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो स्क्वायर की इनइक्वालिटी का रूल था वो रूल सारी इवन पावर्स के लिए वैलिड है। अगर x की पावर 4 करनी हो या x की पावर 6 करनी हो या x की पावर 8 करनी हो, सेम रूल। जो x की पावर 3 वाला रूल था, क्यूब करने का रूल था, वो सारी ऑड पावर्स के लिए वैलिड है। x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9, x की पावर 11। सो इवन पावर जितनी भी आपको x की अप्लाई करनी है या आपको इवन पावर लगानी है x के ऊपर तो सेम रूल है। ऑड पावर के लिए सेम रूल है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास x की वैल्यू 5 से लेकर लेटर से 25 तक है और आपसे किसी ने बोला रूट x निकालो, तो रूट लेना अलाउड है डायरेक्टली। रूट 5 हो जाएगा, यहाँ इक्वल होगा तो यहाँ भी इक्वल हो जाएगा और 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो यहाँ रूट 5 से लेकर 5 तक आंसर आ जाएगा। बट स्क्वायर रूट लेना सिर्फ तब अलाउड है जब दोनों नंबर कैसे हो, पॉजिटिव। मतलब अगर x हमारे पास a से लेकर b के बीच में है और a, b पॉजिटिव है, देन दिस इंप्लाइज रूट x हमारे पास रूट a से लेकर रूट b तक होगा। सो रूट लेने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बस कंडीशन इतनी है कि दोनों जो a और b है वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सो यहां पर हमने बहुत सारी फंडामेंटल बातें करी इनइक्वालिटी के बारे में। अब कुछ और ऐसी बातें जो पूरे टाइम दिमाग में रहनी चाहिए, वो है फॉर एनी रियल नंबर x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बात है जो आप समझिएगा, इसमें और इस वाले में अंतर क्या है, इन चारों में अंतर क्या है? सर एक तो चित्र अलग अलग दिख रहे हैं। अरे ढक्कनों, अंतर का मतलब है कि इनके नाम क्या क्या हैं, इनके चारों के नाम अलग है। ये जो भाई साहब है ना, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव। ध्यान रखिएगा। ये जो भाई साहब है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब कॉमन सेंस का यूज करो और बताओ इसको क्या बोलते होंगे? यस, दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। और ये क्या बोलते होंगे मैथ्स में? नॉन पॉजिटिव। नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं लैंग्वेज का यूज किया जाता है। बोलता है कंसीडर x एज ए नॉन पॉजिटिव नंबर, तो आपको x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक लेना होगा। छोटी सी बात है। ये एक बात हमने करी, x स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बहुत काम की बात, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं इसको। प्रोवाइडेड x पॉजिटिव हो। अगर x पॉजिटिव है, थोड़ा इसको दुनिया से अलग करते हैं जी। अगर x पॉजिटिव है तो उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा, ऑलवेज। अगर x नेगेटिव है तो उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा -2 से कम होगा, अगर x नेगेटिव है तो। यहां इक्वालिटी होल्ड होगी x की वैल्यू 1 पर और यहां इक्वालिटी होल्ड होगी x की वैल्यू -1 पर। कोई एग्जाम्पल ले लो दुनिया का, दीज टू आर यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बहुत बार यूज करूंगा मैं इनको। एनी पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल व्हेन एडेड will produce a number greater than or equals to 2. Any negative number when added to its reciprocal then produces a quantity less than or equals to 2. ध्यान रखने वाली बात, दोनों रिजल्ट ध्यान रखने वाले हैं। अब इतना पढ़ने के बाद एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूं जो मुझे आगे काम आने वाली है, एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो 2 की पावर x, 3 की पावर x, 1/2 की पावर x, दे आर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। अब e की पावर x हो गया, पाई की पावर x हो गया। बस इसके बारे में मैं अभी इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स होते हैं ना,
they are positive, they are always positive for all real values of x, for all x belongs to real number. मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब मैं लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले में फाउंडेशन मैथमेटिक्स पार्ट 3 में, तब मैं इसके बारे में बात करूंगा. बट अभी मुझे सिर्फ इतना बताना था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव. दे आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सली पॉजिटिव. यूनिवर्सली पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव होता है. और यूनिवर्सली पॉजिटिव कौन कौन होते हैं सर? यूनिवर्सली पॉजिटिव की कैटेगरी में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एनी पॉजिटिव रियल नंबर, दे आर यूनिवर्सली पॉजिटिव. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. एज फार एज रियल इनपुट या रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आर कंसर्न, ये यूनिवर्सली पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव नहीं होते. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होते. एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, एक्स की कोई भी इवन पावर लगा लो 2n, उसमें प्लस कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दो, तो ये जो रिजल्ट आता है यूनिवर्सली पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता ये. नाउ बच्चों, अब फाइनल एंड क्लाइमैक्स ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड वेवी कर्व मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. वेवी कर्व मेथड की मैं थ्योरी पढ़ाने की बजाय आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाना पसंद करूंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी इतनी कंफ्यूजिंग है कि वो समझ में आना तो दूर की बात है, बच्चा छोड़ ही देता है. बच्चा बोलता है भाई भाड़ में जाए, कॉमर्स ले लेता हूँ, ज़िंदगी आसान है, एक ज़िंदगी मिली है, क्यों तबाह करना. इसलिए बेटर है कि आपके दिमाग में ऐसे ख्याल ना आए. सो हम लोग इसके लिए अप्रोच फॉलो करते हैं. वेवी कर्व का टाइप 1, फर्स्ट टाइप, ये बेटर अप्रोच है. इससे हर साल मैं बच्चों को समझा लेता हूँ ये मेथड. और ये मेथड ऐसी है कि जो एक बार समझ में आ जाए तो एप्लीकेशन पार्ट में यूज़ होता है इसका, क्वेश्चंस के अंदर बीच में कहीं पर थोड़े से एरिया में. सबसे पहला है नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, इनइक्वालिटी ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स. अब ये क्या है नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स? मान लो x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 4, हमें x की ऐसी वैल्यू पता लगानी है जिससे इन तीनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो. तो 0 या 0 से बड़ा हो तो क्या रूल है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो वेवी कर्व मेथड गजब का मेथड है. अगर इसको वेवी कर्व के बिना सॉल्व किया जाए तो 1.5 पेज लगता है. वेवी कर्व 10 सेकंड में इसका आंसर दे देता है. तो यही ब्यूटी है इस मेथड की, कंपटीशन में बहुत बहुत यूजफुल. एक लाइन बनाओ, रूट्स प्लॉट कर दो. रूट्स क्या होते हैं? एक्सप्रेशन के रूट्स x की वो वैल्यू है या वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पर वो एक्सप्रेशन 0 हो जाए. सो x माइनस 2 का रूट क्या होगा? x की वो वैल्यू जिस पर x माइनस 2 0 हो जाए. x माइनस 2 0 कब होगा? x की वैल्यू 2 पर. तो एक रूट तो आ गया 2. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका रूट 2 है. इसका रूट क्या होगा बच्चों? 3. और इसका रूट क्या होगा? x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि 0 बन जाए? -4. -4 प्लस 4 0 होता है. इन सारे रूट्स को प्लॉट कर लिया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो -4, देन 2, देन 3. अब सारे x को आपस में मल्टीप्लाई करके देखा जाए. जो मैं तरीका सिखा रहा हूं गजब का तरीका है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सारे x को आपस में मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब आया. x क्यूब के आगे प्लस का साइन आया या माइनस का? तो बाय डिफॉल्ट सर प्लस ही आया. जो इन x, जितने भी x दे रखे, इन x को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है एक्सप्रेशन, उसका साइन देखना है, पॉजिटिव आया नेगेटिव. सर पॉजिटिव आया. अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो. ऑल्टरनेट प्लस माइनस वेव बनेगी साइन कन्वेंशंस की. फिर प्लस लगा दो और फिर माइनस लगा दो. इधर है माइनस इन्फिनिटी, तो उधर कौन इंतजार कर रहा है? इन्फिनिटी. क्या यहाँ तक समझ में आया? फिर एक बार समझो. ये आपका प्रॉब्लम था हर एक्सप्रेशन के इनइक्वालिटी ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स. नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स. नॉन रिपीटिंग मतलब इनकी पावर सबकी 1 है. ऊपर देखो लीनियर है और फैक्टर्स हैं और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. हमसे क्या पूछा जा रहा है जी? फाइंड x. ठीक है. सो हमने ये सारा कर लिया. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव साइन कैसे लिया यहाँ पर? कहाँ से स्टार्ट हुई वेव? सबसे बड़े रूट के बाद कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करने के लिए सारे x को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. सबसे बड़े रूट के बाद कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करने के लिए x को मल्टीप्लाई कर लो, सारे x को मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है जी. तो एक बार जो साइन आ जाए उसके बाद ऑल्टरनेट साइन कन्वेंशन बनाना है. आ गया सर? बस अब आंसर लिख दो.
x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ये प्रोडक्ट किससे बड़ा चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। 0 या 0 से बड़ा क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट यूज होगा। सो x बिलोंग्स टू, प्लस साइन कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है सर, तो क्लोज इंटरवल -4 से लेकर 2 क्लोज्ड, और यानी यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। आंसर आ गया। मान लो कि उसने हमको सिर्फ ग्रेटर देन 0 पूछा होता, इसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन 0 पूछा होता, तो ठीक है, x बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएंगे, सेम आंसर रहेगा। पॉजिटिव ही लेना है हमको आंसर में, इन तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, बस इक्वालिटी नहीं है। तो यूनियन 3 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी यूजिंग वेवी कर्व मेथड। फिर समझिए, अब मान लीजिए कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ जाए, x² - 4 x - 5 x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। चारों पार्ट सॉल्व करने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, अब हम रूट लिखेंगे। हमको रूट जरूर लिखना है एक्सप्रेशन के। इसका रूट क्या है? तो x² - 4 को 0 के बराबर रख दो, तो x की दो वैल्यू आएगी, +2 और -2। तो एक √2 है और एक √-2 है। ठीक है जी, 5 रूट है सर इसका, -8। लाइन बनाइए, लाइन बनाकर सारे रूट प्लॉट कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा रूट -8 है, फिर -2 है, फिर 2 है और फिर 5 है। कयामत से कयामत तक, डन सर। अब 5 के बाद का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, वो कैसे डिसाइड होगा? तो सारे x को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, x² × x × x, x⁴ बना जो पॉजिटिव था, उसके आगे पॉजिटिव साइन था, प्लस x⁴ बना, प्लस आ गया, यहाँ क्या आ गया? माइनस, यहाँ क्या आ गया? प्लस, यहाँ क्या आ गया? माइनस, यहाँ क्या आ गया? प्लस। ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्रिएट करते रहिए। वेरी गुड। अब क्या करें गुरुजी? अब बस पहले वाले पार्ट का आंसर लिखते हैं अपन, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ दिख रहा है? 1, 2 और 3 जगह। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, तो -इन्फिनिटी से लेकर -8 यूनियन। अगला पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट चलता रहेगा, यूनियन क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी। वेरी गुड। सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ और यहाँ दिख रहा है, एक तो इस ब्रांच में दिख रहा है और इस ब्रांच में दिख रहा है, बस वो दो ब्रांच ही तो लिखनी है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, -8 से लेकर -2 ओपन, यूनियन 2 से लेकर 5। नेगेटिव जहां जहां दिखा वो लिख दिया। थर्ड वाले का आंसर लिखना है गुरुजी, अभी हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल का साइन दिख रहा है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। लेस देन और इक्वल टू 0, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच बस क्लोज ब्रैकेट के साथ, तो -8 से -2 यूनियन 2 से लेकर 5। डन है जी। फोर्थ वाले का आंसर लिखता है। फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा? देखिए ध्यान से, क्या चाहिए अपने को? ग्रेटर देन 0। मन में बोलिए क्या आंसर बन रहा है आपका, चेक कीजिए, मैंने जो बोला वही बन रहा है क्या? पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, यूनियन -2 से 2, सारे ओपन इंटरवल आ जाएंगे, ओपन 5 से इन्फिनिटी। दैट्स इट। सो फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या दे रखा है, हमको तो उसके रूट लिखने हैं। रूट लिख देंगे, काम बन जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, मुझसे किसी ने बोला 2 की पावर x - 8, 5 की पावर x - 25 इंटू x² लेट अस से 16, और इसके भी 4 पार्ट पूछ लिए मुझसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे डरते रहते हैं, सर ये तो इतना टफ क्वेश्चन आ गया सर, इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, ये वो। कुछ नहीं है यार, ये कब 0 होगा? x की क्या वैल्यू रख दूं कि ये एक्सप्रेशन, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाए? तो x की वैल्यू 3 रखेंगे ना, 2 की पावर 3 कितना होता है?
8 माइनस 8 0, तो x इक्वल्स टू 3, तो इसका रूट क्या आ गया 3। यहाँ पर अब तुम बताओ x की क्या वैल्यू रखूँ कि 0 बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट क्या आ गया 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर को 16 के बराबर रखा प्लस माइनस 4, तो माइनस 4 और 4, 4 रूट आ गए। सबसे छोटा रूट माइनस 4 आया गुरुजी, फिर 2 आया, फिर 3 आया और फिर 4 आया। ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, सारे एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सर थोड़ा सा मसाला लगाइए ना क्वेश्चन में। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ मैदान में। यहाँ करते हैं प्लस और यहाँ करते हैं माइनस। ठीक है, ये एक्स को कैरी कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। जितने एक्स को कैरी करने वाले लोग हैं, अब ऊपर वाली पावर को मत मल्टीप्लाई कर देना, जो एक्स को कैरी कर रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्योंकि इस माइनस के चलते वो जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव बन जा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव बन जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, सबसे बड़े रूट के बाद माइनस का साइन, और फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे डरते हैं, नहीं सर हमसे नहीं होगा। हो गया यार, खत्म हो गया। क्या था, पहले वाले का आंसर लिखते हैं। पहले वाले में ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 यहाँ और यहाँ दिख रहा है। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 से 2 यूनियन 3 से 4। सेकंड वाले को लिखते हैं। सेकंड वाले में हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0 यहाँ यहाँ और यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। खुश हो जाओ जी। x बिलोंग्स टू, अब अपने को चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 3 से 4। एंड फाइनली फोर्थ वाले का आंसर लिखना है, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अभी हो जाए सर लेस देन और इक्वल टू 0, सो नेगेटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, से लेकर -4 क्लोज इंटरवल यूनियन 2,3 क्लोज्ड यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ओपन आता है। आंसर आ गया। सबने वेवी कर्व मेथड समझ लिया, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, देखा होगा आप लोगों ने ऐड। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वेवी कर्व will be of this type of problems in which we have linear repeating factors in numerator. Like क्वेश्चन ऐसा आ गया, x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं समझिएगा। x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 की पावर 4, x प्लस 5 का क्यूब, x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लास्ट पार्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका रूट क्या है, 3 है, इसका रूट 2 है, इसका रूट कितना है जी, -5 है, और इसका रूट कितना है, 8 है। रूट्स को प्लॉट कर लीजिए। एक रूल सुनिएगा, अगर वो रूल आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा। रूट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दीजिए। तो -5 प्लॉट किया, उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 8 आता है। अब यहाँ क्या साइन आएगा, सारे x को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कौन से सारे x, जिनके सर पे इवन पावर है उनके ऊपर हाथ रख लीजिए, वो किसी काम के नहीं है। जिनके ऊपर ऑड पावर से वो वाले x को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आ गया प्लस। अब सुनिए रूल, इवन पावर के आसपास वेव नहीं बनेगी, मतलब वेव का साइन चेंज नहीं होगा। रूल फिर सुनिए, जिनके सर पर इवन पावर्स हैं उन रूट्स के आसपास वेव अपना साइन चेंज नहीं करेगी। दैट्स इट, सिंगल रूल, खत्म। जिसको ये समझ में आ गया, हो गया काम। 8 के सर पे पावर क्या थी जी, ऑड थी, वेव का साइन चेंज होगा। 3 यहां से आया, इसके सर पे पावर क्या थी, इवन पावर वाले एक्सप्रेशंस अक्रॉस दी रूट साइन चेंज नहीं करते, माइनस का माइनस ही रहेगा। आगे जी 2 मिला, 2 के सर पे कैसी पावर है, इवन पावर है सर, साइन चेंज नहीं होगा। अगला मिला -5 के ऊपर कैसी पावर है, ऑड पावर, साइन चेंज होगा। इवन पावर जिन भी एक्सप्रेशंस के ऊपर है वो लोग रूट्स के अक्रॉस साइन चेंज नहीं करते। अभी हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। ध्यान से समझ लोगे तो एक ही क्वेश्चन बहुत हो जाएगा।
फर्स्ट वाले का आंसर लिखते हैं x बिलोंग्स टू, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बट कौन सा साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। ओपन ब्रैकेट -5 से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर 3 यूनियन 3 से लेकर 8। नेगेटिव यहीं 3 जगह दिख रहा था, लिख दिया, आंसर आ गया, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट, ग्रेटर देन 0, एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, सो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट रहेगा, -इन्फिनिटी से कहां तक, -5 तक, ओपन ब्रैकेट यूनियन 8 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। दैट्स ग्रेट। थर्ड पार्ट, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 0 है, वो वाले पॉइंट्स भी चल जाएंगे, वो वाली x की वैल्यू भी चल जाएगी। जरा 2 को देखो, 2 पर इक्वल टू 0, ऑब्वियसली रूट है तो 0 तो होगा ही होगा, 3 पर भी 0 हो रहा है, सो -5 से 2 चलेगा, 2 से 3 चलेगा, 3 से 8, क्योंकि नेगेटिव तो यहीं पर साइन है, और 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, तो हम सीधे -5 से कहाँ तक जा सकते हैं, 8 तक। तो फाइनल आंसर बना x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -5 से 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो लिखते हैं -5 से 2 फिर यूनियन 2 से 3। मैथ्स में एक चीज़ को 2 बार इंक्लूड करना ठीक नहीं होता, एक बार इंक्लूड कर लो, दैट्स इट। फिर वो लिखते हैं 3 to 8 क्लोज्ड, ना, ये बहुत मतलब इमैच्योर तरीका है, बड़े हो जाओ बच्चों। सो x बिलोंग्स टू -5 से 8, दैट्स इट। ना फोर्थ वाला सबसे अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर का साइन यहां दिख रहा है और इक्वल टू 0 इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है, तो सारे रूट कवर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्वल टू का साइन चाहिए। सो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5, देखो -5 कवर हो गया, यूनियन 8 से इन्फिनिटी 8 भी कवर हो गया। कौन कौन से रूट कवर नहीं हुए, 2 और 3 कवर नहीं हुए सर, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट ले लिया और ये वाला पार्ट ले लिया, पर ये बीच में ये जो 2 और 3 है ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 रखने पर भी 0 आ रहा है और 0 चलेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखा है ना, तो जो एक्स्ट्रा बच गए उनको अलग से इज्जत देंगे हम लोग, करली ब्रैकेट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं ये 2 और 3। सो दिस विल बी द आंसर। सो लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स अगर आ जाए, इनको रिपीटिंग बोलते हैं, x-3 का स्क्वायर मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। ये जो 2 लिखा है ना, ये इस रूट की मल्टीप्लिसिटी भी कहलाती है, आगे जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा मैं आपको, मल्टीप्लिसिटी या ऑर्डर। ये जो रूट है ना 2, इसका ऑर्डर कितना है, 4 का ऑर्डर है। ये जो रूट है -5, इसका ऑर्डर कितना है, 3 का ऑर्डर है इसका। सो मल्टीप्लिसिटी या ऑर्डर भी कहलाता है। एंड नाउ लास्ट पॉइंट, अगर वेवी कर्व के क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख जाए आपको, x-2 3 - x 11 + x x 2x - 10, लेट अस से ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आ जाए। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, कुछ नहीं बदला जी, कुछ नहीं बदला। लाइन बनाई, रूट देखो, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका -11 है, ध्यान से लिखना रूट, और इसका 5 है, बस रूट प्लॉट कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -11, अगला 2 है, 3 और फाइनली क्या है, 5 है। यहाँ -इन्फिनिटी लिख देंगे और यहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे। रूल सुनिए, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। इसी कैटेगरी के एक और चीज है, एंड दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर के रूट पर कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। फिर सुनिए, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं आएगा और डिनोमिनेटर के रूट पर कभी भी क्लोज नहीं आएगा। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर क्लोज नहीं आएगा और डिनोमिनेटर के रूट्स पर क्लोज नहीं आएगा। दैट्स इट, खत्म हो जाती है बात। सो पहले वाले का आंसर लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव चाहिए, अच्छा वेव का साइन तो देखना रह गया, x, इन सारे x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया तो सबसे बड़े रूट के बाद माइनस साइन, देन प्लस साइन, देन माइनस साइन, देन प्लस साइन, देन माइनस साइन। बस अब अपने को चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यहाँ और यहाँ दिख रहा है, ओपन इंटरवल -11 से 2 यूनियन जी 3 से लेकर 5, वेरी गुड। सेकंड, x बिलोंग्स टू, लेस देन 0 दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर है,
माइनस इन्फिनिटी से -11 यूनियन ऑलरेडी ओपन ब्रैकेट आ रहे हैं इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। जो डिनोमिनेटर के रूट है ना उन पे छोटे छोटे क्रॉस लगा लो याद रखने के लिए। क्रॉस याद दिलाता रहेगा आपको कि भैया इन पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि अब आपको ध्यान रखना होगा ये सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। अब आपको देखना होगा कि थर्ड वाले में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए था, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव साइन यहाँ दिख रहा है, पर 11 के ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। हाँ 2 पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 3 पर क्लोज आ जाएगा, बट 5 क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है तो ओपन आएगा। एंड फाइनली x बिलोंग्स टू, ध्यान से समझिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए हम लोगों को। लेस देन और इक्वल टू 0 नेगेटिव यहाँ यहाँ और यहाँ दिख रहा है, बट उसमें भी 11 और 5 पर ओपन ब्रैकेट आएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, तो रूट तो डिनोमिनेटर के कंसिडर नहीं हो सकते। सो माइनस इन्फिनिटी से -11 ओपन, यूनियन नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, 2 से 3 क्लोज ब्रैकेट। क्यों क्लोज ब्रैकेट? क्योंकि इक्वल का साइन था। यूनियन डिनोमिनेटर के रूट पर कभी क्लोज नहीं आता, वो हमेशा ओपन में आते हैं, ओपन 5 से। So that completes second part of foundation mathematics. I tried my best to sum up things in as small package as possible, although उसके बाद भी ये 1 hour से ज़्यादा का हो गया लेक्चर, बट क्या करें, सीखना है चीज़ें तो समय को मत देखो। Thank you very much, and if you like the video let me know. Thank you.